할렐루야. Praise the Lord. जय मसीह की. 하나님은 파키스탄의 여러분을 사랑하십니다. खुदा आपसे पाकिस्तान में मोहब्बत करता है. 오늘은 예수님의 피가 영원한 생명과 능력을 준다는 제목으로 은혜 나누기를 원합니다. आज मैं इस ईमान के साथ के फजल का इश्तराक करना चाहूँगा. यीशु का खून अब्दी जिंदगी और ताकत देता है. आमीन. 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 54절을 읽어주세요. मेरे साथ आप यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 54 आयत मिलके पढ़ें. 인간은 왜 영생이 필요할까요? जो कोई मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है इसमें हमेशा की जिंदगी है और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा. इंसानों को अपनी जिंदगी की जरूरत क्यों है? 세상의 모든 사람은 언젠가 죽음을 맞이합니다. दुनिया में हर एक को एक दिन मौत का सामना करना पड़ेगा. 그러나 성경은 단순한 육체적 죽음이 끝이 아니라고 말씀합니다. लेकिन बाइबल कहती है कि महज जिस्मानी मौत का खात्मा नहीं है. 여러분, 죽음 이후에 영원한 삶이 있습니다. आपकी मौत के बाद अब्दी जिंदगी है. 문제는 어떤 사람이 영원한 생명을 얻고 어떤 사람이 영원한 심판을 받느냐입니다. सवाल ये है कि कौन अब्दी जिंदगी पाएगा और कौन अब्दी फैसला पाएगा. 예수 피가 영원한 생명을 준다는 것에 대해 대언하도록 하겠습니다. मुझे अपनी जिंदगी देने वाले यीशु के खून के बारे में पेशन गोई करने दो. 인간은 스스로 영원한 생명을 얻을 수 없다. 아멘. इंसान अपने तौर पर अपनी जिंदगी हासिल नहीं कर सकता. आमीन. 인간은 죄로 인해 죽음에 처했다. इंसान को गुनाह की वजह से मौत की सजा दी जाती है. 로마서 6장 23절을 읽어주세요. बराए करम रोमियो के नाम उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं. क्योंकि गुनाह की उजरत मौत है लेकिन खुदा का तोहफा हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है. आमीन. 아멘. 여러분, 죄를 지은 인간은 반드시 사망하게 됩니다. तुम सब जिन्होंने गुनाह किया है जरूर मरेंगे. 이 사망은 단순한 육체적 죽음이 아니라 영원한 형벌을 의미합니다. ये मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि इसका मतलब अब्दी अजाब है. 이 말씀은 최후의 심판에 대한 장면입니다. 예수님 재림 후 모든 사람이 심판대 앞에 서게 되고 그때 생명책이 열립니다. 아멘. ये हवाला आखिरी फैसले के मंजर के बारे में है. यीशु की दूसरी आमद के बाद हर कोई अदालत के सामने खड़ा होगा और जिंदगी की किताब खोल दी जाएगी. 아멘. 사망과 음부는 죽음과 죽은 자들이 있는 곳을 말합니다. इससे मुराद वो जगह है जहाँ मौत और मुर्दा हैं. 이것조차도 최종적으로 불지옥에 던져집니다. यहाँ तक कि आखिर इसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा. 아멘. 둘째 사망은 영원한 멸망, 즉 지옥의 형벌을 말합니다. दूसरी मौत से मुराद अब्दी तबाही है यानी जहन्नम में सजा. 생명책에 이름이 기록되지 않은 자, 곧 예수님을 믿지 않고 구원받지 못한 사람은 영원한 불못에 들어가게 된다고 경고합니다. वो लोग जिनके नाम जिंदगी की किताब में नहीं लिखे गए ये एक इंतबा है कि जो लोग यीशु पर यकीन नहीं रखते और निजात नहीं पाते इन्हें हमेशा की आग की झील में फेंक दिया जाएगा. आमीन. 이 말씀은 우리에게 구원의 중요성을 깊이 깨닫게 합니다. ये लफ्ज हमें निजात की अहमियत का गवारा से एहसास दिलाता है. 예수님 안에서 생명책 이름이 기록된 사람만이 영원한 생명을 누릴 수 있음을 분명히 보여줍니다. ये साफ जाहिर करता है कि सिर्फ वही लोग जिनके नाम यीशु की जिंदगी की किताब में लिखे गए हैं हमेशा की जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं. 우리도 오픈 바이블 창세기 3장 19절을 읽어주세요. मेरे साथ आप पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी आयत 19 को पढ़ेंगे. और उसमें लिखा है तुम अपने चेहरे के पसीने से रोटी खाओगे जब तक कि तुम जमीन पर वापस ना आ जाओ क्योंकि तुम्हें इसमें से निकाला गया क्योंकि तुम खाक हो और तुम्हें मिट्टी में वापस लौटना होगा. आमीन. 아멘. 인간은 죄로 인한 결과로 수고와 고통 그리고 죽음이 찾아왔습니다. इंसान गुनाह के नतीजे में दुख दर्द और मौत को सहता है. 너는 흑인의 흙으로 돌아갈 것이니라. 아멘. तुम खाक के लिए हो और तुम खाक में वापस आओगे. तुम खाक हो और खाक में लौटोगे.
아담과 하와가 범죄했을 때 하나님은 인간에게 사망을 선언하셨습니다. जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने इंसानों के लिए मौत का ऐलान किया। 인간은 죄로 인해 영원한 생명을 잃었습니다. 아멘. इंसान ने गुनाह की वजह से अब्दी जिंदगी को खो दिया। 그러나 이 죽음의 문제는 훗날 예수 그리스도의 부활로 극복하게 됩니다. ताहम मौत का ये मसला बाद में यीशु मसीह के जी उठने से दूर हो जाता है। 우리도 오픈 바이블 에베소서 2장 8절과 9절을 읽어 주세요. बराए करम इफ्सियों की किताब और उसका 9 बाप और उसकी 8 बाप और उसकी 2 से 9 को पढ़ेंगे, क्योंकि फजल से आप ईमान के वसीले से बचाए गए हैं, और ये कि आपकी तरफ से नहीं, ये खुदा का तोहफा है, कामों से नहीं, ताकि कोई फख्र ना कर सके। 아멘. आमीन। 아무리 착한 일을 해도 인간의 죄를 해결할 수 없습니다. आप ख्वाह कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, इससे इंसानी गुनाह का मसला हल नहीं हो सकता। 아멘. 오직 하나님의 은혜로만 영생을 얻을 수 있습니다. 아멘. सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह का लहू ही अब्दी जिंदगी हासिल करने का वाहिद तरीका है। 예수의 피가 영원한 생명을 주신다. यीशु का लहू ही अब्दी जिंदगी देता है। 예수님께서는 우리가 영생을 얻을 수 있는 유일한 길입니다. यीशु ही हमारे लिए अब्दी जिंदगी हासिल करने का वाहिद रास्ता है। 예수의 피를 마시는 자는 영생을 얻는다. 할렐루야. जो लोग यीशु का खून पीते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 53절과 54절을 읽어 주세요. बराए करन यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाप और उसकी 53 और 54 आयत को हम देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी, और मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। आमीन। 아멘. 이 말씀은 예수님의 살과 피를 참 생명의 양식으로 주셨다는 깊은 복음의 핵심입니다. 아멘. ये लफ्ज गहरी खुशखबरी का मरकज है, जिसे यीशु की जिंदगी और हकीकी खुराक के तौर पर अपना गोश्त और खून दिया। 예수의 피를 믿고 받아들이는 자는 영생을 얻습니다. 아멘. जो लोग यीशु के खून पर ईमान लाते हैं और कबूल करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 55절을 읽어 주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाप और उसकी 55 आयत को हम देखते हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फी हकीकत पीने की चीज़ है। 아멘. 예수님의 피는 단순한 피가 아니라 영생을 주는 생명의 피입니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ खून नहीं, बल्कि जिंदगी का रास्ता है। 여러분, 죄가 있는 자는 영생을 얻을 수 없습니다. जो गुनाहगार हैं वो अब्दी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। 예수의 피는 우리의 과거, 현재, 미래의 죄를 깨끗하게 씻어 영생을 얻게 합니다. यीशु का खून हमें हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों से पाक करता है और हमें अब्दी जिंदगी देता है। 예수의 피로 하나님과 화목하게 되어 영생을 누린다. हम यीशु के खून के जरिए खुदा के साथ मेल जोल रखते हैं और अब्दी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। 예수의 피가 하나님과 우리 사이를 화목하게 하셨습니다. यीशु के खून ने हमें खुदा से मिलाया है। 하나님과의 관계 회복될 때 우리는 영생을 얻습니다. जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो जाता तो हमें अब्दी जिंदगी मिलती है। 예수님의 피를 힘입는 자는 영원히 죽지 않는다. जो लोग यीशु के खून पर भरोसा करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। 예수님을 믿는 자는 영원한 심판을 받지 않는다. जो लोग 아멘. यीशु पर ईमान रखते हैं वो अब्दी जिंदगी पाएंगे, ना कि सजा पाएंगे। 우리도 오픈 바이블 요한복음 5장 24절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर ईमान लाता है, जिसने मुझे भेजा, उसके लिए हमेशा की जिंदगी है और उसको मौत की सजा नहीं होगी। 예수님의 피를 의지하는 자는 영생을 얻고 심판을 받지 않습니다. 아멘. जो लोग यीशु के खून पर भरोसा करते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे और इनका फैसला क्या जाएगा। 아멘. 우리도 오픈 바이블 로마서 8장 11절을 읽어주세요. रोमियो उसका 8 बार उसकी 11 आयत। जो लोग यीशु के खून पर यकीन रखते हैं और वो आखिरी दिन जिंदा किए जाएंगे और हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 우리를 영생으로 인도하는 새 언약이다. 아멘. यीशु का खून एक नया आयत है जो हमें अपनी जिंदगी की तरफ ले जाता है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 마태복음 26장 28절을 읽어주세요.
मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसकी 26 बाप और उसकी 28 आयत को हम देखते हैं। ये मेरा अहद का खून है जो बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। 예수 피는 새로운 언약입니다. यसु का खून नया अहद है। 아멘. 이 언약을 믿는 자는 영원한 생명을 얻게 됩니다. जो इस अहद पर यकीन रखता है उससे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। 아멘. 예수의 피를 믿는 자는 영원한 생명을 얻는다. जो लोग यीशु के खून पर ईमान रखते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। 아멘. 인간은 죄로 인해 영생을 잃었고 스스로 영생을 얻을 수 없습니다. इंसान ने गुनाह की वजह से अपनी जिंदगी खो दी और अपने तौर पर हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। 아멘. 예수님의 피는 죄를 씻어주고 하나님과 화목하게 하며 영생을 주십니다. यीशु का खून हमारे गुनाहों को धो देता, हमें खुदा से मिलाता और हमें अब्दी जिंदगी देता है। 예수님의 피를 믿는 자는 심판을 받지 않고 마지막 날에 부활하여 영원히 살 것입니다. 아멘. जो लोग यीशु को जिंदा खून पे और उसके फैसले पे ईमान रखते हैं वो आखिरी दिन जिंदा किए जाएंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। 사랑하는 여러분, 예수의 피가 능력을 줍니다. प्यारे यीशु का खून ताकत देता है। आमीन। 세상을 살아가면서 우리는 여러 가지 영적인 전쟁을 경험합니다. जैसे कि हम इस दुनिया में रहते हैं, मुख्तलिफ रूहानी जंगों का तजर्बा करते हैं। 죄와의 싸움, 사탄과의 싸움, 세상과 유혹과의 싸움에서는 우리는 어떻게 승리할 수 있을까요? हम गुनाह के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग और दुनिया की आजमाइशों के साथ जंग कैसे जीत सकते हैं? 아멘. 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें इन पर काबू पाने की ताकत देता है। 사탄은 죄를 통해 우리를 정죄합니다. शैतान गुनाह के जरिए हमारी मज़ामत करता है। 우리도 오픈 바이블 스가랴 3장 1절을 읽어주세요. ज़करिया की किताब और उसका पहला बाप और उसकी 3 आयत को हम देखते हैं। उसमें लिखा है, फिर खुदावंद ने मुझे यीशु सरदार काहिन को खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा दिखाया और शैतान उसकी मुखालफत करने के लिए उसके दाहिने हाथ खड़ा था। 아멘. 사탄은 성도들을 고소하며 정죄합니다. 그러나 예수의 피는 이 정죄에서 우리를 자유롭게 합니다. 아멘. शैतान मुक़द्दसीन पर इल्ज़ाम लगाता है और उनके गुनाहों की मज़म्मत करता है, लेकिन यीशु का खून हमें इसकी मज़म्मत से आज़ाद करता है। 우리도 오픈 바이블 요한계시록 12장 10절을 읽어주세요. उर्दू की बाइबल में से हम निकालते हैं मुकाशफा की किताब 12 बाब और उसकी 10 आयत को देखते हैं। और मैंने आसमान पर एक बुलंद आवाज़ से ये कहते हुए सुना कि अब हमारे खुदावंद की निजात और ताकत और बादशाही है। आमीन। 아멘. 우리 하나님 앞에서 밤낮 우리 형제들을 참사던 자가 쫓겨났고 क्योंकि जिसने दिन रात हमारे खुदा के सामने हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाया वो गिरा दिया गया। आमीन। 사탄은 밤낮으로 성도들을 참수하는 자입니다. 그러나 예수의 피가 우리를 보호하십니다. शैतान वो है जो दिन रात मुकद्दसों पर इल्जाम लगाता है, लेकिन यीशु का खून हमारी हिफाजत करता है। 이제는 하나님 나라가 본격적으로 드러나고 그리스도의 권세가 나타났음을 알립니다. अब खुदा की बादशाही मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुकी है और मसीह की ताकत जाहिर हो चुकी है। 사탄은 성도들을 정죄하지만 예수의 피와 승리로 인해 하나님 나라의 권세가 드러나며 사탄은 패배하여 쫓겨났습니다. शैतान मुकद्दसों की मज़ामत करता है, लेकिन यीशु का खून फाते के जरिए खुदावंद की बादशाह ताकत जाहिर होती है और शैतान शिकस्त दी जाती है और बाहर फेंक दिया जाता है। 아멘. 이 말씀은 우리에게 믿음의 확신과 영적 승리 기쁨을 줍니다. ये लफ्ज़ हमें ईमान की यकीन दहानी और रूहानी फतह की खुशी देते हैं। आमीन। 예수의 피가 사탄의 권세를 깨뜨린다. यीशु का खून शैतान की ताकत को तोड़ता है। 우리도 오픈 바이블 요한계시록 12장 11절을 읽어주세요. उर्दू बाइबल में हम मुकाशफा की किताब 12 बाब उसकी 11 आयत को देखते हैं। और उन्होंने बरक के खून और अपनी गवाही के लफ्ज़ से इस पर गालिब आ गए और अपनी जान से भी मौत तक मोहब्बत ना रखी। आमीन। 예수의 피로 우리는 사탄을 이길 수 있습니다. यीशु के खून के जरिए हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। 아멘. 예수의 피는 우리를 정죄로부터 해방시키고 승리를 보장합니다. यीशु का खून हमें मज़ामत से आज़ाद करता है और हमें फतह की ज़मानत देता है। 아멘. 예수의 피가 우리를 깨끗하게 한다. यीशु का खून हमें हर गुनाह से पाक करता है। 우리도 오픈 바이블 요한일서 1장 7절을 읽어주세요. उर्दू बाइबल में से पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी सहायता देखते हैं।
हैं, लेकिन अगर हम रोशनी में चलते जैसा कि वो रोशनी है तो हमारी एक दूसरे के साथ रफाकत है और इसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। 아멘. 죄는 우리를 연약하게 만들고 하나님과의 관계를 단절시킵니다. गुनाह हमें कमजोर कर देता है और हमेशा खुदा से जुदा करता है। 아멘. 그러나 예수의 피는 죄를 깨끗하게 하여 우리를 강하게 만들어 주십니다. लेकिन यीशु का खून हमें गुनाह से पाक करता है और हमें हमेशा मजबूत बनाता है। 예수의 피로 우리는 죄의 종이 되지 않는다. यीशु के खून के जरिए हम गुनाह के गुलाम नहीं रहते। 우리도 오픈 바이블 로마서 6장 14절 읽어 उर्दू 주세요. बाइबल में से रोमा की किताब और रोमा के नाम उसका 6 बाब और 14 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि तुम पर गुनाह का गलबा नहीं होगा, क्योंकि तुम कानून के तहत नहीं बल्कि फजल के तहत हो। आमीन। 예수의 피를 믿는 자는 더 이상 죄의 노예가 아닙니다. जो लोग यीशु के खून पर यकीन रखते हैं वो गुनाह के गुलाम नहीं हैं। 아멘. 죄의 유혹이 올 때마다 예수의 피를 의지해야 합니다. जब भी गुनाह की आजमाइश आती है हमें यीशु के खून पर भरोसा करना चाहिए। 예수의 피는 치유와 회복의 능력을 준다. यीशु का खून शिफा देने और बहाल करने की ताकत रखता है। 예수의 피는 육체적 영적 치유를 내준다. यीशु का खून जिस्मानी और रूहानी शिफा देता है। 우리도 오픈 바이블 이사야 53장 5절을 읽어주세요. ईसाया की किताब उसका 53 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, लेकिन वो हमारी खताओं की वजह से छेदा गया और हमारी बदकारी के लिए कुचला गया, वो सजा जिससे हमें सुकून मिला और इसके जख्मों से हम शिफायाब हुए। आमीन। 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예수님은 채찍에 맞으셨고 그 피로 인해 우리가 치유를 받습니다. इसके पिटने से हमने शिफा पाई। यीशु धारीदार था और उसके खून से हम शिफा पाते हैं। 육체적 질병뿐만 아니라 마음의 상처도 예수의 피가 치유합니다. यीशु का खून ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों बल्कि जज्बाती जख्मों को भी मंदमल करता है। 우리도 오픈 바이블 베드로전서 2장 24절을 읽어주세요. फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, जिसने खुद हमारे गुनाहों को अपने जिस्म में दरख्त पर लाद दिया, सलीब पर लाद दिया। हम गुनाहों के लिए मुर्दा होकर रास्तबाजी के लिए जिंदा हैं, जिसकी जरूरत से आप शिफा पाते हैं। 아멘. 그가 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 얻었나니 예수님의 피는 우리의 영혼과 몸을 치유하는 능력이 있습니다. इसकी धारों से आपको शिफा मिली। यीशु के खून में हमारी रूह और जिस्म की शिफा और ताकत है। 예수의 피는 우리 관계를 회복시킵니다. यीशु का खून हमारे तल्लुकात को बहाल करता है। 우리도 오픈 바이블 골로새서 1장 20절을 읽어주세요. कुलसियों के नाम पहला बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा को उसके वसीले से हर चीज़ को अपने साथ मिलाना पसंद था, ख्वाह ज़मीन पर की चीज़ें हों या आसमान की, उसकी सलीब के खून के ज़रिए सुलह करना था। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예수 십자가의 피로 화평을 이루었다. 크게 3번 따라하세요. तशरीह पर अमल करें और 3 बार बुलंद आवाज से यीशु ने सलीब पर अपने खून के ज़रिए सुलह की। आमीन। 예수 십자가 피로 화평을 이루셨다. यीशु ने सलीब पर अपने खून के ज़रिए से अमन को कायम किया। आमीन। 예수 십자가 피로 화평을 이루셨다. यीशु ने सलीब पर अपने खून के ज़रिए अमन कायम किया। आमीन। 예수 십자가 피로 화평을 이루셨다. यीशु ने सलीब पर अपने खून के ज़रिए अमन कायम किया। आमीन। 예수의 피는 하나님과 우리의 관계를 회복하게 합니다. यीशु का खून खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को बहाल करता है। 또한 사람과 사람 사이에 깨어진 관계도 회복시켜 줍니다. ये लोगों के दरमियान टूटे हुए ताल्लुकात को भी बहाल करता है। 예수 피는 하나님께 담대히 나가는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें दिलेरी से खुदा के पास जाने की ताकत देता है। आमीन। 통역을 따라서 예수의 피로 하나님 앞에 나갈 수 있다. 3번 크게 따라하세요. मेरे पीछे बुलंद आवाज से पुकार के कहें, आप यीशु के खून के खरीदने जाने के जरिए खुदा के सामने जा सकते हैं। 예수의 피로 하나님 앞에 나갈 수 있다. हम यीशु के खून के जरिए खुदा के सामने आ सकते हैं। आमीन। 예수의 피로 하나님 앞에 나갈 수 있다. हम यीशु के खून के जरिए खुदा के हजूर में जा सकते हैं। आमीन। 예수의 피로 하나님 앞에 나갈 수 있다. हम यीशु के खून के जरिए खुदा के हजूर में जा सकते हैं। आमीन। 아멘 아멘 아멘. आमीन। 우리도 오픈 바이블 히브리서 10장 19절을 읽어주세요. उर्दू बाइबल में से हिब्रो के नाम 10 बाब और उसकी 19 आयत में हम देखते हैं, लिहाजा भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के वसीले से मक़दस में दाखिल होने का यकीन है। आमीन। 아멘. 예수의 피를 의지하면 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. यीशु के खून पर भरोसा करने से हम दिलेरी के साथ खुदा के पास जा सकते हैं।
기도할 때 믿음으로 예수의 피를 의지해야 합니다. जब आप दुआ करते हैं तो ईमान के साथ यीशु के खून पर भरोसा करना चाहिए आप। 예수의 피로 우리는 거룩한 삶을 살 수 있다. यीशु के खून के जरिए हम एक मुकद्दस जिंदगी गुजार सकते हैं। 우리도 오픈 바이블 히브리서 9장 14절 읽어주세요. इब्रियो चैप्टर 9 और उसकी 14 आयत, 9वां बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, मसीह का खून जिसने अब्दी रूह के जरिए अपने आप को बेऐब खुदा के लिए पेश किया, आपके ज़मीर को जिंदा खुदा की खिदमत के लिए मुर्दा कामों से पाक साफ करता है। आमीन। 예수의 피는 우리의 양심을 깨끗하게 거룩한 삶을 살도록 도와줍니다. यीशु का खून हमारे ज़मीर को साफ करता है और हमें एक मुकद्दस जिंदगी गुजारने में मदद करता है। 결론은 예수의 피를 의지할 때 능력을 경험합니다. नतीजा, जब आप यीशु के खून पर भरोसा करते हैं तो आपको ताकत का तजर्बा होता है। 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें शैतानों पर काबू पाने की ताकत देता है। 아멘. 통역을 따라서 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. 3번 선포하세요. मेरे साथ मिलके आप कहें कि यीशु का खून शैतान पर काबू पाने के लिए ताकत देता है। 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें शैतान पर काबू पाने के लिए ताकत देता है। 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें शैतान पर काबू पाने के लिए ताकत देता है। 예수의 피는 사탄을 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें गुनाहों पर काबू पाने के लिए ताकत देता है। 아멘. 예수의 피는 죄를 이기는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें गुनाहों पर काबू पाने के लिए ताकत देता है। 예수의 피는 하나님께 담대히 나가하는 능력을 줍니다. यीशु का खून हमें दिलेरी के साथ खुदा के पास आने की ताकत देता है। 통역을 따라서 예수의 피는 치유와 회복의 능력을 줍니다. 크게 3번 선포하세요. मेरे साथ मिलकर 3 बार बुलंद आवाज में ये कहें कि यीशु का खून शिफा और बहाल करने की ताकत देता है। 예수의 피는 치유와 회복의 능력을 줍니다. यीशु का खून शिफा और बहाल करने की ताकत देता है। 예수의 피는 치유와 회복의 능력을 줍니다. यीशु का खून शिफा और बहाल करने की ताकत देता है। 예수의 피는 치유와 회복의 능력을 줍니다. यीशु का खून शिफा और ताकत देने और बहाल करने की ताकत देता है। 아멘. आमीन। 그러므로 우리는 예수님의 피를 믿고 의지해야 합니다. यीशु का खून शिफा देने और बहाल करने की ताकत देता है तो 예수의 피로 담대하게 승리하는 삶을 살아야 합니다. लिहाजा हमें यीशु के खून पर यकीन और भरोसा करना है। 오늘도 예수의 보혈을 의지하여 능력 있는 삶을 살아가기를 축복합니다. हमें यीशु के खून के जरिए दिलेरी फतह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं आपको यीशु के खून पर भरोसा करते हुए आज एक ताकतवर जिंदगी गुजारने के लिए बरकत देता हूँ। 할렐루야. 사랑하는 여러분 다 같이 기도하시겠습니다. हालेलुया अजीज दोस्तों, आइए हम सब मिलकर दुआ करें। 성령 하나님, 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 모두에게 어렵고 힘든 가운데 있다 하더라도 영혼의 새 힘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드리옵나이다. रूल कुदस में दुआ गो कि जो लोग आज मुश्किलों और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं और खुदा के कलाम को अपने मुंह से इकरार करते हुए और इसका ऐलान करते हुए अपनी रूहों में नई ताकत हासिल करने के लिए खुदा की आवाज़ सुनते हैं। 예배에 참석한 여러 마음 속에 성령 하나님의 임재가 충만히 임하여 믿음이 성장되고 예수 그리스도의 복음 전도들이 많이 배출되기를 원합니다. मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा का रूल कुदस इन तमाम लोगों के दिलों में पूरी तरह से होगा जिन्होंने इजलास में शिरकत की। इससे ईमान बढ़ेगा और यीशु मसीह के बहुत से मुबशर निकलेंगे। 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम से ये सारी दुआ को मांगते और पाते हैं। आमीन। 할렐루야. प्रेज द लॉर्ड।